यश का है, यश पढ़ना। Yes, sir. Furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation. एट द That is टाइम at the ऑफ time. इनकॉर्पोरेशन को तुम लोग अपने है ना अंडरलाइन कर लो या फिर इसको ऐसे बॉक्स में डाल लो, क्योंकि इसमें मेन चीज जो ध्यान रखने की है वो है फर्निशिंग फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। या तो ये हो गया कि फॉल्स या गलत इंफॉर्मेशन दिए, या फिर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, वो आपने दबा दी, छुपा दी, ठीक है, सप्रेस कर दिया आपने, ठीक है। कब? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इंपॉर्टेंट, जब हम इनकॉर्पोरेट कराने के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं आरओसी के साथ में, तब यदि गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो क्या? यश आगे बढ़। If any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information of which he is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to the registration of a company, he shall be liable for actions for fraud under Section 447. देखो, यदि किसी आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करके या फिर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो उसको उसने उसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसका ही इज अबाउट विच ही इज अवेयर, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के साथ में फाइल डॉक्यूमेंट्स में जानी चाहिए थी, आपने या तो उसको दबा दिया, उसको जाने नहीं दिया, या फिर गलत इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया in any of the documents filed with the registrar at the time of incorporation in relation to registration of a company, तो फिर क्या होगा? he shall be liable for action for fraud under section 447 of the Companies Act 2013। सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट पहले भी रेफरेंस आ चुका है। सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर फ्रॉड के लिए आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ में कंपनी को रजिस्टर कराने की कोशिश कर ली है, तो सेक्शन 447 में फ्रॉड का आपके ऊपर मामला चलेगा। अब ये सेक्शन 447 का पहले भी रेफरेंस कहाँ आ चुका है? जो भी मैंने कंपनीज एक्ट अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें, महक बताओ, सेक्शन 447 फ्रॉड की बात और कहाँ करी है बेटा अपन ने? और नहीं यार। अच्छा नहीं याद है तो 2 सेकंड में ही माइक खोल के अनम्यूट करके बोल देती, 5-10 सेकंड यूं नाटक याद कर कर। रही थी कि अभी बताएगी अभी बताएगी। है मीत बाबा, आप बताओ। सर नहीं आता है, ठीक है। पूंजी मैडम, कृपया अपने ज्ञान की पूंजी हम सभी से साझा करें। और स्टेप 5 में क्या बेटा? आपने वही पूछा ना कि फ्रॉड का कौन सा स्टेप में है। हाँ, ये ज्ञान की स्टेप पूंजी 5 में, रिगार्डिंग सेक्शन 447 हम सबसे शेयर करें, बताइए। स्टेप 5 में ना क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है? आप क्वेश्चन वापस रिपीट करोगे प्लीज। सेक्शन 447 स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, सेक्शन 447 और कहाँ पढ़ा है अभी तक आपको? मुकुंद, नहीं ध्यान। नेतन, नेतन Sir, जगह when रही हो? company is formed for fraud or illegal purpose. When the company is found for fraud or illegal purpose, उधर पता है या फंडे मार रहे हैं नेतन? अच्छा, और कौन है, कोई ट्राई करना चाहता है? करण फार, अच्छा नमित शाह ट्राई करना चाहता है। नमित बोल बेटा। सेक्शन 8 कंपनीज में सिग्नेचर। नमित तेरी आवाज ही नहीं आ रही है बच्चे। सर सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 8 8 सेक्शन 8, सेक्शन 8 वो ऐसे बता रहा है, देखो कैसे खूबसूरती से बताया है कि सर ये वाली कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में ही इज राइट, ही इज राइट, ही इज राइट एज इन सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, कौन सी कंपनी होती है कि सर कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव,
चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव वाली जो कंपनी होती है उसमें आपने यदि इस कंपनी की जिन शर्तों पे, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, उनके अगेंस्ट जाके यदि कुछ काम कर लिया या फिर इसके प्रॉफिट्स को कहीं और यूज कर लिया, तो सर आपके ऊपर पेनल्टी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी रहेगी, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गलत काम किया है उनके ऊपर पेनल्टी रहेगी। इसके अलावा मतलब वो पेनल्टी का दायरा बताया हुआ है, इतने लाख रुपए से इतने लाख, इतने करोड़ रुपए से इतने करोड़, इतने लाख रुपए से इतने करोड़ रुपए। उसके अलावा इन लोगों पे सेक्शन 447 के अंडर फ्रॉड का केस भी चलाया जा सकता है। सेक्शन 447 के अंडर फ्रॉड का केस भी चलाया जा सकता है। तो ये लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे कि जब मैं आपसे पूछूंगी यार ये फ्रॉड वाली बात और कहाँ पड़ी थी, तो आपके दिमाग में फट से आनी चाहिए सर वहां पड़ी थी, ऐसे याद करना होता है। कोई जोक सुनते हैं अपन तो अपने को 20 साल बाद में भी वो जोक याद रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनीज एक्ट जोक है, मैं ये कह रहा हूँ एकदम वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट और हंसी, या कोई चीज से इसको कनेक्ट कर लो, कोई चीज से इसको कनेक्ट कर लो जो तुम लोग को समझ में आ जाए, याद रह जाए किसी लंबी चीज से। मैं क्यों तुम लोग को अलग अलग स्टोरियां बताता रहता हूँ, सो दैट तुम कनेक्ट कर लो उस चीज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो हो गया कि सर उनके ऊपर फ्रॉड वाला जो सेक्शन है सेक्शन 447 उसके अंडर केस चलाया जा सकता है। लेट्स कम टू सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 कौन पढ़ेगा? मीत। Company already incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact, that is after post incorporation. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, It is यार post incorporation. कंपनी तो गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन सर बाद में पता पड़ा कि ये तो फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या कोई मटेरियल फैक्ट था उसको दबा के और इनकॉर्पोरेट कर ली गई। जैसे कि 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो भी सब्सक्राइबर्स थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, दे वर फाउंड गिल्टी इन मैटर्स पर्टेनिंग टू रनिंग अ कंपनी, मैनेजिंग अ कंपनी। उन्होंने वो बात बड़ी खूबसूरती से छुपा ली, बाद में पता पड़ा ओहो गलत तरीके से छुपा ली। तो ऐसी कंपनी के साथ क्या किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया जा सकता है? आगे पढ़ते हैं। मीत पढ़ गई। Where at any time after the incorporation of a company, it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing a material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action, the promoters, the person named as the first director of the company, and the persons making declaration under this section shall be liable for action for fraud under section 447. कौन कौन लायबल होंगे? कि सर एक तो प्रमोटर्स, जिन्होंने उस कंपनी को चलाने के बारे में सोचा और एक्शंस लिए। द पर्सन्स नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, जितने भी उस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स थे। ठीक है, एंड द पर्सन्स मेकिंग डेक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन, डेक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन। कि सर हमने दिस सेक्शन मतलब सर अपन ने सेक्शन 7 पढ़ते जा रहे हैं। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में अपन ने बहुत सारे 7 अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स देखे, उसमें डेक्लेरेशन था। डेक्लेरेशन में एक पॉइंट आया हुआ था, यदि आपने ध्यान से सुना हो तो डेक्लेरेशन में क्या पॉइंट आया हुआ था कि हम लोग यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। कल पढ़ाया था आपको, हम जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है, दैट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। इसलिए आपने वो गलत डिक्लेरेशन दिया। ठीक है, यदि आपने जानबूझ के और ऐसे गलत इंफॉर्मेशन के साथ में यदि आपने कंपनी को रजिस्टर करा दिया, इनकॉर्पोरेट करा दिया, तो सर कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स और हर वो बंदा जिसने कंपनी में डिक्लेरेशन दिया है अंडर दिस सेक्शन शेल ईच, हर वो बंदा भी लायबल फॉर एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सर वही है, ऊपर एंड रिजल्ट तो वही है, लेकिन इसमें तीनों पे चिपक जाएगा। ठीक है, तीनों पे चिपक जाएगा। चलिए
ऊपर वाले में तो क्या है, जिस बंदे ने दिया है ना, इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, ठीक है, तो उसी को पकड़ा जाएगा। लेकिन एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई गलत इंफॉर्मेशन के साथ में, तो फिर इन सब को बलि का बकरा बनाया जाएगा, ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। ठीक है, बात समझ आ गई? यस और नो? ठीक है, चलिए लास्ट आते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का पूरा नाम नोट कर लेना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, CLT होता है, जिसको शॉर्ट में अपन लोग ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। ठीक है, कौन डिसीजन लेगा कि सर कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देके फर्निश कर ली गई है, इस पर डिसीजन कौन लेगा? कि सर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लेगा। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ना चालू करते हैं। महक शारदा यहाँ से पढ़ भाई, महक प्लीज यहाँ से पढ़, काबरा। Where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation of by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action by the tribunal may or an application made to it on being satisfied that the situation so warrants. देखो यहाँ तक क्या बोला जा रहा है कि सर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन के से इनकॉर्पोरेट कर ली गई है, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, गलत रिप्रेजेंटेशन या सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और द डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सब फाइल करके और मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सच कंपनी और बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन, कोई भी गलत काम करके उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, then the tribunal may on the application made to it on being satisfied that the situation so warrants. देखो now the word tribunal, then the tribunal may, tribunal shall word यूज नहीं लिया है, shall और will और may, बात समझना, शैल का मतलब तो होता है करेगा ही करेगा, और मे का मतलब होता है इट मे नॉट, दैट इज उसको लगेगा कि हाँ सही में इंफॉर्मेशन गलत है तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। यानी इधर उसकी स्वीट विल पे है। शैल तो मतलब उसको करना ही है, करना है। यदि उसको लगता है कि हाँ सही में गलत है, जांच पड़ताल करेगा, और यदि उसको लगता है एक्शन लेना चाहिए तो लेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरीली कंपल्सरीली, वो अपने को पहले सेटिस्फाई करेगा, जब सेटिस्फाई होगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल खुद से आगे नहीं बढ़ेगा। जब कोई उसके अंदर एप्लीकेशन लगाएगा कि फलानी कंपनी गलत इंफॉर्मेशन के साथ में रजिस्टर कर ली गई है, तो ही वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो देन द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, देखो मैंने बोला था ना पहले वो अपनी जांच पड़ताल करेगा, उसको लगेगा कि हाँ गलत इंफॉर्मेशन का बेसिस बन रहा है, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा एक्शन लेने के लिए। सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट्स, की सिचुएशन बोल रही है, हाँ सिचुएशन लग तो रही है। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, यदि इसको लगता है कि सिचुएशन सही में फ्रॉड करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट, इट में पास सच ऑर्डर्स एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो भी होता है उसको ट्रिब्यूनल रेगुलेट करने के लिए ऑर्डर्स पास करेगा। ठीक है, कैसे कैसे? कि सर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो उस कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं पूरा का पूरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगा, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है उनको बाहर भेज देगा, नए डायरेक्टर्स को, अपने चाहिए डायरेक्टर्स को अंदर ले आएगा। उससे क्या होएगा, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, इट में थिंक फिट फॉर पास सच ऑर्डर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नंबर वन, इंक्लूडिंग चेंजेस इन MOA एंड AOA। सर MOA और AOA में कोई चेंजेस करने हैं तो ट्रिब्यूनल वो भी उसके लिए भी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेले इस पे क्वेश्चन आ जाता है सब सेक्शन नंबर 7 पे, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, दोनों में से जो जैसा भी ठीक लगता है इंस्टीट्यूट को वैसे आ जाता है। ठीक है, तो सर वो मैनेजमेंट में चेंज कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, या फिर कंपनी के इंटरेस्ट या उसके मेंबर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जो भी उसको अप्रोप्रिएट चेंजेस लगते हैं वो MOA AOA और वगैरह वगैरह में चेंजेस कर सकता है। पहला पॉइंट ये, मतलब कि
ट्रिब्यूनल का पहला पॉइंट में ये है कि सर वो चेंजेस कर सकता है, किसमें, मैनेजमेंट में, किसमें, एमओए एओए में, ठीक है, इनमें भी चेंजेस कर सकता है कि सर जो भी है पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए, मेंबर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए और क्रेडिटर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड चीज क्या कर सकता है कि सर जब मिली है गड़बड़ तो डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। ओ माय गॉड, यदि एक लिमिटेड कंपनी खोली है, क्या यदि एक लिमिटेड कंपनी खोली है जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो सर लिमिटेड लाइबिलिटी है उसके मेंबर्स की, मेंबर्स है मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3, मान लो 3 मेंबर्स हैं, फर्जीवाड़ा कर दिया इन लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय। तो सर सेकंड स्टेप जो लिया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, सेकंड स्टेप जो लिया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, भले ही इस में कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड बताया गया है इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर, यदि इस कंपनी को फर्जीवाड़े से रजिस्टर किया गया है तो ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर दैट लाइबिलिटी कैन बी अनलिमिटेड। लाइबिलिटी किसकी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन बी अनलिमिटेड। उन्होंने ही तो किया है इस कंपनी को रजिस्टर। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड, ठीक है, क्या लिखा है, डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। भले ही आपने अपने एमओए में लिमिटेड लिखा हुआ, तुमने फर्जीवाड़ा किया तो तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, यानी कि जब तक उसकी सारी एसेट्स, जब तक उसकी सारी लाइबिलिटीज देनदारियां नहीं चुकती, तुम्हारी लाइबिलिटी एज मेंबर्स अनलिमिटेड बना सकता है। कितना बड़ा पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर सी, डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, यानी कि वाइंड अप कर लो भैया, हम तुम्हारा नाम काट रहे हैं रजिस्टर, हमारे रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से रजिस्ट्रार नेम हटा देगा, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रार को, नाम हटा दो इस कंपनी का, फर्जीवाड़े से बनी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। और नेक्स्ट, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये दोनों को रिलेटेड पॉइंट्स ही हैं, इसलिए अलग अलग मेंशन करना नहीं चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। कोई भी दूसरे ऑर्डर पास कर सकती है जो उसको सही लगता है। पास सच अदर ऑर्डर्स, ऊपर वाले 4 तो नॉर्मल है, इसके अलावा भी उसको लगता है जो कंपनी के हितों को कंपनी से एसोसिएटेड लोगों को बचाने के लिए जरूरी है, वो हर वो ऑर्डर पास कर सकती है। पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। आप लोगों ने एक एक्टर के बारे में सुना है, एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कभी उसकी कोई फिल्म देखी है? मीत ने देखी है, महक तूने देखी है? ओके, नमित शाह, ये हाथ में जो 2 पेंसिल है ना, इन दोनों के एक एक टुकड़ा कर ले तो 4 हो जाएंगी, फिर चारों से खेल लेना, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई फिल्म देखी है नमित शाह तूने, या कोई ओटीटी चैनल पे उसका कोई वेब सीरीज आती है वो देखी है कभी? सर वो बजरंगी भाईजान का रिपोर्टर ना। हाँ, बजरंगी भाईजान का रिपोर्टर, ठीक है। ओटीटी पे एक और आया था, उसमें एक डायलॉग आया था उसका, कभी कभी तो लगता है जैसे अपुनिज भगवान है। सुना है तुमने ये? यस, गिवन वस वन वेरी फेमस डायलॉग, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अपुनिज भगवान है। यश काबरा, मुकुंद, नेतन, कभी ये डायलॉग सुना है उसका? तो वो डायलॉग एग्जैक्टली यहाँ पर कोरोस्पॉन्ड कर जाता है पॉइंट नंबर ई में, पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। अपुनिज भगवान है, जो अपन चाहेगा वैसे ऑर्डर पास कर देगा। बात समझ में आ गई? यस, तो पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑर्डर्स पास करने से पहले, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले उसको 2 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। अब भाई देखो, बात ये है कि किसी ने, कंपनी ने गलत इंफॉर्मेशन के साथ में कंपनी को रजिस्टर करा लिया उसके लोगों ने, ठीक है सर। आप इस कंपनी का पॉइंट नंबर ABCDE में से जो भी 5 पावर्स हैं ट्रिब्यूनल की, अभी अपन ने 5 पढ़ी हैं, वो कुछ भी ट्रिब्यूनल इसके अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है सर। लेकिन
सर उसका मैनेजमेंट चेंज कर सकती है, उसका एमओए एओए चेंज कर सकती है, और वगैरह वगैरह जो भी बातें बताई वो सब हो सकती है। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको कंपनी को भी तो मौका देना पड़ेगा, आपको कंपनी को भी तो मौका देना पड़ेगा कि भैया हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेने वाले हैं, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या हम ले लें? आपको उसको मौका देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यदि कोई चीज जज के सामने जाती है, जज के सामने किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पे केस फाइल किया, पहली पार्टी ने दूसरी पे केस किया, तो क्या बिना दूसरी पार्टी को सुने ही डिसीजन दे दिया जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं यार, पहले दूसरी पार्टी को भी सुना जाता है, उसके बाद में डिसीजन दिया जाता है। ठीक है ना मुकुंद? यस। तो उसी तरीके से जब आप ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है ABCDE में से, तो पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी तो देगा। हाँ भाई, तुम भी अपनी कहानी बोल लो, बाद में ये मत बोलना कि हमने तुमको मौका नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात, द ट्रिब्यूनल शेल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशंस इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। सर कोई भी ऑर्डर कंपनी के खिलाफ पास करने से पहले ट्रिब्यूनल क्या करेगा? कंपनी आज दिन तलक फर्जीवाड़े से बनने के बाद में कितने ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस उसने किए हैं, ठीक है, जो भी उसने पेमेंट की लाइबिलिटी ले ली है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी कंपनी ने आज दिन तक ऑब्लिगेशंस ले लिए हैं, उन सबको ध्यान में लाने के बाद में कि हाँ हमें पता है कंपनी की इतनी देनदारियां हैं, हमें पता है कंपनी ने ये ऑब्लिगेशंस अपने ऊपर ले रखे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है या लीगल ऑब्लिगेशंस है, कैसे भी हैं। सर कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एक 360 डिग्री व्यू लेके, अच्छा देनदारियां हैं, चलो इतनी है, अच्छा ये चीज है, कंपनी को ये काम करना है, ये ऑब्लिगेशंस है, लीगल ऑब्लिगेशंस है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, चलो। तो कोई भी हवा में ऑर्डर पास नहीं करेगी, पूरी परिस्थिति को नापते हुए फिर ऑर्डर पास करना है। अपुनिज भगवान ने का दायरा लिमिटेड किया है इस चीज से, एकदम ही है ना, गलती हुई है 10 लाख की और 10 करोड़ रुपए का उस पर थप्पड़ लगा दे, ऐसा नहीं है। सारी चीजें देख के वो फिर कोई भी ऑर्डर पास करेगा ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या क्या चीजें कर सकता है, उसको वाइंड अप करने का बोल सकता है, उसका नाम रजिस्टर से हटाने को बोल सकता है, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, ठीक है, जो भी चाहे वो मेमोरेंडम में, वो सॉरी मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज कर सकता है, मैनेजमेंट में चेंज कर सकता है, और भी चाहे जो भी चीज कर सकता है। लेकिन एक तो उससे कोई भी चीज करने से पहले कंपनी को सुनवाई का मौका देना होगा। दूसरा, जो भी ट्रांजैक्शंस कंपनी ने आज दिन तक एंटर किए हैं उन सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कोई ऑर्डर पास करेंगे। तो इसी के साथ में इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट 7 स्टेप्स खत्म, इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट 7 स्टेप्स खत्म। आइए नेक्स्ट पार्ट, इसी का थोड़ा सा पार्ट है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल ठीक है, जिस जगह आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस करना है, जिस स्टेट में, उसके आरओसी के साथ में हम आपको रजिस्टर कराएंगे। ऑल राइट, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है रे? पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? सर आजकल सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होने लग गया है। तो सर इलेक्ट्रॉनिकली कैसे फाइल होगा? कि सर ये एक स्पाइस करके एक चीज है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। पहला पहला शब्द पकड़ लो, SPICE। स्पाइसेस मतलब क्या होता है? अपने यहाँ पर तो मसालों को स्पाइसेस बोलते हैं, ठीक है, तो सर खाने में तड़का और स्पाइस पड़नी चाहिए ना, तो आजकल कैसे फॉर्म होती है सर? इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें होती हैं। नमित शाह पढ़ इसको। The Ministry of Corporate Affairs has taken various initiatives for ease of business. In a step towards easy setting up of business, MCA has simplified the process of filing of forms for incorporation of a company through simplified performa for incorporating company electronic. सर MCA ने प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है, पहले कम्बरसम हुआ करती थी, अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बना दिया है। ठीक है, किससे? कि सर स्पाइस फॉर्मेट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली वो कंपनी बनाने के लिए सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, बस उसमें भरो और आपकी कंपनी का एप्लीकेशन लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना
कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, नाउ एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और रजिस्टर हो गई, तो सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तुम खुद सोचो यार, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जब कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है, उस दिन से रजिस्टर और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो डेट मेंशन्ड है उस डेट से कंपनी अलग हो जाती है, कंपनी को बनाने वाले लोग अलग हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? यस सर। तो सर उस दिन से एक नया आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाता है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन से नया आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाता है? ये कंपनी जो है इट इज क्लॉथड विद अ लीगल पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी का कपड़ा इसको पहना दिया जाता है। ठीक है सर, ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाती है। यस सर, ये बात भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये सब बातें पढ़नी है। आइए सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा टाइम बचा है, एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और 2 मिनट बाद हम लोग वापस इसी लिंक पे रिज्वाइन करेंगे और इस पार्ट को खत्म करेंगे आज, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, देन वील रीजॉइन ऑन दिस। बिल्कुल 2 मिनट मीन्स 2 मिनट। चलिए।